नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज हम सभी निर्जला एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करेंगे। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं, जिनमें 12 व्रत कृष्ण पक्ष के और 12 व्रत शुक्ल पक्ष के होते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त पूरे साल भर में एकादशी के व्रत को धारण नहीं कर सकते, वह केवल मात्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा निर्जला एकादशी के पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो ऐसे भक्तों को श्री हरि विष्णु की कृपा से पूरे साल भर के 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी के व्रत के कथा को श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, मोक्ष और कर्म देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में, तब कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि विष्णु की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन करना चाहिए। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से, व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। महर्षि वेदव्यास के कहने के अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया तथा अंतकाल में भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत की कथा पूर्ण होती है। क्योंकि इस व्रत को पांडवों ने भी किया था, इसलिए इसे पांडव एकादशी, और भीमसेन ने किया था, इस वजह से भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के प्रभाव से भीमसेन को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी पर अन्न का सेवन करता है उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन सभी प्रकार से अनाज का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ है, शारीरिक रूप से परेशानी है, तब ऐसे में आज के दिन अनाज का त्याग करते हुए फलाहार लेकर दूध, दही, फल मूल इत्यादि के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सभी प्रकार से अनाज का त्याग करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है।
निर्जला एकादशी के व्रत के पारण से पहले मिट्टी के घड़े में जल भरकर शक्कर के साथ या फिर वस्त्र के साथ जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है वह दान स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति कराने वाला दान माना गया है। इसके अलावा आज के दिन गौदान करने का विशेष महत्व है। सभी गौदान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कम से कम मिट्टी के पात्र में जल भरकर ब्राह्मण को अवश्य दान करें। इससे आपको स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो यह दान तो सभी कर सकते हैं, इस दान को अवश्य कीजिएगा। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो व्रत के पारण से पहले कुंवारी कन्या को 1 गिलास पानी पिलाकर इसके बाद व्रत का पारण करें। कुंवारी कन्या कैसी? जैसी कन्याओं को आप नवरात्रि के दौरान भोजन कराते हैं वैसी ही कोई कन्या हो जिसे आप पानी या फिर शरबत पिलाएं, इसके बाद आप व्रत का पारण करें। तो निर्जला एकादशी की कथा को हम सभी ने श्रवण किया, निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व को सुना। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए सभी भगवान श्री हरि विष्णु की जय।